वेलकम टू वीडियो लेक्चर सेशन। जैसे कि स्टूडेंट्स हम फैक्टराइजेशन सीख रहे हैं, आज हम इसकी टाइप देखेंगे a4 प्लस ए स्क्र बी स्क्र प्लस बी की 4 या a की 4 प्लस 4b की 4। यानी कि इसमें क्या होगा, हमने फार्मूला कंप्लीट करना होगा a प्लस बी का होल स्क्र या a माइनस बी का होल स्क्र का फॉर्मूला बनेगा। जैसे स्टूडेंट इसका क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है x की 4 प्लस 1/x की 4 माइनस 3। अब आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्र इक्वल होता है a स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्र इक्वल होता है a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमारे पास a स्क्र भी है b स्क्र भी है, माइनस 2ab नहीं है, तो क्या मैं -3 को हम लिख सकते हैं -2 और -1। तो -2 और -1 दोनों ऐड होकर -3 आंसर आता है। इस तरह क्या होगा कि इस तरह करने से हमारे पास ये फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्र, जो कि बनेगा a स्क्र माइनस 1/x स्क्र का होल स्क्र। ठीक है, ये कंप्लीट फॉर्मूला है a स्क्र प्लस बी स्क्र माइनस 2ab का। अब 2ab कैसे कि x स्क्र और 1/x स्क्र कैंसिल हो जाते हैं, इसलिए ये a माइनस बी का होल स्क्र आ गया और 1 का स्क्र लिया तो 1 ही आ गया। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये तो कंप्लीट फार्मूला बना a माइनस बी का होल स्क्र। अब आगे ये वाला फार्मूला जो बन रहा है वो है a स्क्र माइनस बी स्क्र इक्वल होता है a माइनस बी और a प्लस बी के। तो ये आपका आ गया a स्क्र और ये है b स्क्र, तो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका क्वेश्चन नंबर आप 4 देखें, इसमें लिखा है 4x की 4 प्लस 81, यानी कि इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। अगर आप देखें ये वाली और ये वाली टाइप सेम ही है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिर्फ 2 वैल्यूज़ हैं। 2 वैल्यूज़ हैं, क्या मुराद है कि a और b की वैल्यू दी है, यानी कि a स्क्र और b स्क्र की वैल्यू दी होगी, 2ab हमने खुद लिखना है। ठीक है, कंप्लीट इसको फॉर्मूले को करने के लिए। तो यहाँ पर आप देखिए 4x की 4 है, तो ये बन जाएगा 2x का x स्क्र का होल स्क्र और 81 आपको पता है 9 का होल स्क्र होता है। उसके बाद a स्क्र प्लस b स्क्र प्लस 2ab। अब यहाँ पर मैंने प्लस 2a और b, और आपको पता है मैथ का रूल है कि जो चीज़ हम ऐड करते हैं साथ में वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो इसलिए यहाँ पर ये हमने खुद लिखा है, तो यही वाली वैल्यू माइनस के साथ हम लिखेंगे और ये कंप्लीट फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्र। a है हमारा 2x का स्क्र और b है हमारा 9, तो ये कंप्लीट फार्मूला बन गया a प्लस बी का होल स्क्र। इसी तरह 2 to the 4 4 9 the 36, तो 36 बन गया 6x का होल स्क्र। अब ये देखें ये a स्क्र है और ये b स्क्र है। जैसे हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखा कि मज़ीद आगे a स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला बन रहा था, सेम इसी तरह यहाँ पर भी a स्क्र माइनस बी स्क्र है, तो ये आ गया a प्लस बी और a माइनस बी। इसी तरह स्टूडेंट्स का आप क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें हमें अरेंज करना पड़ेगा। ये देखें यहाँ पर x की 4 लिखा है, 4x स्क्र है और 16 है। आपको यहाँ x की 4 और 16 इकट्ठा, यानी कि ये a स्क्र है और ये b स्क्र है। 4x स्क्र को एक साइड पे लिख लूँगी। उसके बाद देखें x स्क्र का स्क्र प्लस 16 आ गया 4 का स्क्र। सेम इसी तरह यहाँ पर भी 2ab लिखेंगे। अब ये चीज़ हमने खुद लिखी है, सेम इसी तरह इसको हम माइनस के साथ भी लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि मैथ का रूल है, जो चीज़ हम ऐड करते हैं वही साथ में हम उसको सब्ट्रैक्ट में भी लिखेंगे। उसके बाद 4x स्क्र को साइड पे लिख दिया, ये वाला। दोबारा मैं आपको बता रही हूँ कि a स्क्र है, ये b स्क्र है और यहाँ पर इसकी साइड पे वैल्यू लिख दी और इसका 2ab लिख दिया। अब ये कंप्लीट फार्मूला बन रहा है x स्क्र प्लस 4 का होल स्क्र और ये 4 to the 8 और 4x स्क्र ऐसे। 8 में से 4 निकाले -4। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फार्मूला बन रहा है a स्क्र माइनस बी स्क्र का, तो ये भी वैल्यू लिख दी a प्लस बी और a माइनस बी। तो स्टूडेंट हम नेक्स्ट टाइप सीखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टाइप हमारी है x स्क्र प्लस px प्लस q। तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म भी बोल सकते हैं। इसमें हमने फैक्टर बनाने हैं, मतलब कोई से 2 फैक्टर बनाने हैं। ऐसे हमने फैक्टर बनाने हैं कि जिसको प्लस करें 14 आना चाहिए और जिसको मल्टीप्लाई करें 48 आना चाहिए। तो अब आपने इसका तरीकाकार क्या है कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है 48, इसका हमने एलसीएम लेना है। ठीक है, अब 48 का मैंने एलसीएम लिया तो इसके फैक्टर आ रहे हैं 2 2 2, 4 टाइम 2 है और 3 है। अब इसके हमने ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिसको 2 वैल्यू को प्लस करें
14 आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब ये प्लस 48 है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने फैक्टर 2 to the 4, 4 to the 8, एक ले लिया फैक्टर 8 और 3 to the 6, यानी कि 8 और 6 ले लिया। अब 8 और 6 को ऐड करेंगे तो 14 ही आंसर आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आंसर आएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, इसमें ये फैक्टराइजेशन है, इसमें हम फैक्टर फाइंड करते हैं और फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं कि मल्टीप्लाई करें 48 आंसर आना चाहिए, यानी कि 8 6 का क्या होता है 48 और दोनों को ऐड करें आंसर 14 आना चाहिए। तो इसके लिए हमें लास्ट वाली वैल्यू का एलसीएम लेना पड़ता है। अब इसी तरह यहाँ पर अब आपने क्या करना है, इन टू वैल्यूज़ में से कॉमन x आ रहा है, x अंदर ब्रैकेट में हम लिखेंगे x + 8, इन टू वैल्यूज़ में से 6 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा x + 8, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होगी, ये लिख दिए x + 8 और ये आ गया x + 6। ये सिंपल फैक्टराइजेशन थी, इसमें फैक्टर्स फाइंड करते थे, तो 2 फैक्टर फाइंड किए तो ये इसका आंसर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद इसका सेकंड आप क्वेश्चन देखें, इसमें आपको नज़र आ रहा है कि 108 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हमने 108 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 108 का एलसीएम लिया, 2 5 द 10, 2 4 द 8, 2 2 द 4, 2 7 द 14, 3 9 द, 3 3 द और 3 1 द। अब इसमें हमने ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि दो वैल्यू को अब ऐड किया जाए या माइनस किया जाए तो -21 आना चाहिए और प्लस का 108 आना चाहिए। आपने साइन का भी ध्यान रखना है, प्लस माइनस का। तो ये प्लस का 108 है। अब आप देखें फैक्टर क्या बने, 2 2 द 4, 4 3 द 12 और 3 3 द 9। अगर मैं -12 और -9 लूँ तो ये दोनों ऐड होकर -21 आएगा और दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो प्लस का 108 आता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है और जब इसको ऐड करते हैं तो माइनस 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 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे फैक्टर बन के -12 और -9। उसके बाद अगर स्टूडेंट्स एक और बात की, अगर यहाँ पर मैं माइनस और यहाँ पर प्लस लिख देती तो गलत हो जाना था, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, फिर 12 में से 9 माइनस करने थे तो 21 आंसर नहीं आना था। इसलिए दोनों को ऐड करना है और प्लस माइनस का यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें से भी यहाँ से x को कॉमन लिया, ब्रैकेट में x - 12, यहाँ से -9 कॉमन आ रहा है। अब चूंकि हमने माइनस को कॉमन लिया तो ये वाला प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा, तो x - 12 और x - 9 आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। अब इसमें लास्ट वाली वैल्यू जो है वो 132 है, तो अब हम 132 का एलसीएम लेंगे। तो 2 6 द 12, 1 कैरी बचा, 2 6 द 12, 2 3 द 6, 2 3 द 3 1 द 3 1 द और 11 1 द 11। अब इसमें हमने ऐसे फैक्टर फाइंड करने हैं कि जिनको प्लस या माइनस करें 1 आना चाहिए, ठीक है। अब वो फैक्टर हमें कैसे मिले, 2 2 द 4, 4 3 द 12 और 11। 12 में से 11 निकाले 1 होता है। अब हमने प्लस माइनस का इस तरह ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू है तो प्लस 12 के साथ हम प्लस लगाएंगे और छोटी वाली वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे। तो 12 और 11 को जब मल्टीप्लाई किया तो 132 ही होता है। यहाँ से x कॉमन लिया, ब्रैकेट में x + 12, -11 कॉमन आ रहा है, क्योंकि माइनस को कॉमन लिया तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये आ गया x - 11 और x + 12। तो स्टूडेंट्स आज हमने फैक्टराइजेशन की 2 टाइप सीखी थी, जिसमें फर्स्ट जो है वो फॉर्मूला कंप्लीट करना होता था, a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। जो सेकंड क्वेश्चन है वो फैक्टराइजेशन की थी, जिसमें हमें पेड़ बनाने होते थे, यानी कि 2 फैक्टर्स बनाने होते थे। तो मैंने आपको ये तरीका समझा दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर समझ लग गई होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।